हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है और वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और वह किन परीक्षाओं को टारगेट करने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करेंगे चर्चित स्थानों, स्थलों, शहरों और अभियानों या योजनाओं के परिवर्तित नामों की, राइट। और आप सभी जानते ही होंगे कि ये जो हॉट टॉपिक है, यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में जो आने वाली परीक्षाएं हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को हर एक परीक्षा में मिल जाता है। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन में बने रहिए और एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो सबसे पहले बात करेंगे पुराने नामों के बारे में, देन हम बात करेंगे परिवर्तित नामों के बारे में, ठीक है। पहले उस शहर का या उस स्थान का या उस अभियान का नाम क्या था उसके बारे में जानेंगे और वर्तमान में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है जोमेटो का। आप सभी जानते होंगे ये एक ऐसा ऐप है जहां से हम क्या करते हैं, इंस्टेंट फूड डिलीवरी करवाते हैं, राइट। आपको पिज्जा खाना होता है, बर्गर खाना होता है, हम कहाँ से ऑर्डर करते हैं? जोमेटो से करते हैं, स्विगी से करते हैं, राइट। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, राइट। ध्यान दीजिए जरा, जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इटर्नल कर दिया गया है, राइट। इसमें पूरा नाम है लिमिटेड, इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है, राइट। अगर आपसे जोमेटो का नाम पूछेगा कि वर्तमान में जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आपको याद रखना है इटर्नल लिमिटेड या इटर्नल जोमेटो का नाम बदलकर कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है करीमगंज जिला है, कहाँ का है? आसाम का, राइट। करीमगंज जिला आसाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपको याद रखना है श्री भूमि कर दिया गया है। करीमगंज जिला आसाम का नाम बदलकर, राइट, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पर है? भागलपुर में है। भागलपुर का जिला है, किस राज्य का जिला है? बिहार का जिला है, ठीक है। भागलपुर बिहार का जिला है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? अजगैबी नाथ धाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपको याद रखना है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है। डबल स्टार बना दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इटर्नल कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, सराय काले खां चौक जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, ठीक है। बिरसा मुंडा कहाँ से थे? झारखंड से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो झारखंड से रिलेटेड थे तो दिल्ली में ऐसा कैसे इनका नाम ऐसा बदल कर दिया गया, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको याद कर लेना है सराय काले खां चौक का जो कि दिल्ली में स्थित है, नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए फटाफट, काकसर ब्रिज जो है, काकसर ब्रिज, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको स्थिति का भी पता होना चाहिए। काकसर ब्रिज जो है लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। क्या याद रखना है आपको? काकसर ब्रिज कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्या नाम कर दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम कर दिया गया है, इसका बदलकर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी है, क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जाने कितनी परीक्षा, जब ये नाम बदला गया था अनगिनत परीक्षाओं में ये नाम पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। श्री विजयापुरम, क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री विजयापुरम कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट।
जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात क्लियर हो गई, याद हो जाएगा। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। किसका? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर, याद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कासिमपुर हॉल्ट जो कि उत्तर प्रदेश का है। अब आपको यहाँ याद ये रखना है कि जितने भी नाम यूपी से रिलेटेड होंगे वो यूपीएसआई किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे? यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए यूपी वाले आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये जरूर याद रखना है, डबल स्टार बनाएंगे। कासिमपुर हॉल्ट सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जायस सिटी इसका नाम कर दिया गया है। क्या नाम किया गया है? जायस सिटी। कासिमपुर हॉल्ट उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर जायस सिटी रख दिया गया है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, जायस स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश, अभी आपने क्या मैंने आपको क्या बताया? कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी रख दिया गया है। क्या बताया? कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी रख दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है? जायस स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, जायस स्टेशन यूपी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, राइट। इतना पॉइंट याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कासिमपुर हॉल्ट जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इसका नाम क्या किया गया है? जायस सिटी कर दिया गया है। और जायस स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। जायस स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पर स्थित है? गुरु गोरख, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिसरौली रेलवे स्टेशन, यह भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, डबल स्टार बनाएंगे। मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम बदलकर माँ कालिकन धाम कर दिया गया है, ठीक है। काली माता के नाम पर माँ कालिकन धाम कर दिया गया है मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बानी रेलवे स्टेशन है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा स्टेशन है? बानी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, जिसका नाम बदलकर स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किसका नाम कर दिया गया है? बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का ही है, निहालगढ़ स्टेशन, राइट। निहालगढ़ स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या नाम बदलकर रख दिया गया है? महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इसका, ठीक है। महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर किसका? निहालगढ़ स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, अकबरगंज स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकबरगंज, अकबर नहीं है, अकबर, ठीक है। अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? माँ अहोरवा भवानी धाम। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो परिवर्तित नाम है 2025 में होने वाले सभी एग्जाम्स में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो एक भी पॉइंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कौन सा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपको नहीं पता है, तो सारे के सारे आपको सरसरी निगाह से देखकर याद करके चलने हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोशिश मेरी पूरी है कि मैंने सारे ही जितने बदले हुए नाम हैं सबको यहाँ पर शामिल किया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, राइट। नेक्स्ट देखिए, वारिसगंज स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, डबल स्टार बनाएंगे। वारिसगंज उत्तर प्रदेश का स्टेशन है, इसका नाम बदलकर
अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का है। फुर्सतगंज स्टेशन का क्या नाम है? फुर्सतगंज स्टेशन नाम है। क्या नाम बदल दिया गया है इसका? तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि नाम बदलने वालों को तो फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारे लिए बोझ बढ़ा देते हैं। अब इतना नाम वाम बदल के क्या करते हैं? हमारी टेंशन बढ़ा देते हैं। अब हमें याद करना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, है कि नहीं? अब इनको क्या पता कि बच्चों पर कितना प्रेशर ऑलरेडी होता है और वो और ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, राइट? फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश, तपेश्वर नाथ धाम इसका नाम बदल कर दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हॉल है, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल स्थित है उसका नाम बदल कर क्या किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, राइट? ट्रिपल स्टार बनाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रख दिया गया है दरबार हॉल का नाम बदलकर, आप बताएंगे गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, राइट? याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति भवन का ही जो अशोक हॉल है, राइट? क्या है? अशोक हॉल नाम है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? अशोक मंडप रख दिया है। दरबार हॉल का नाम क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप। लिख लेंगे आप लोग, दरबार हॉल का नाम, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक हॉल का नाम क्या रख दिया गया है, अशोक हॉल का नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम है अशोक मंडप, अशोक मंडप। ठीक है, तो ये दोनों कहां पर हैं भाई? आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन कहां पर है? कहां पर है भाई? रायसीना हिल्स में। ठीक है, और रायसीना हिल्स कहां पर है? ये भी पता होना चाहिए। कहां पर है रायसीना हिल्स? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। डबल स्टार बनाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जोशीमठ जो है तहसील चमोली जिला उत्तराखंड। ठीक है, जोशीमठ तहसील है चमोली जिला उत्तराखंड की। अच्छा, आप सभी को पता ही होगा कि आदिगुरु जो थे शंकराचार्य, है ना? शंकराचार्य जी, उन्होंने क्या किया था? 4 पीठों की स्थापना की थी, है ना? उसी में से एक पीठ है ज्योतिर्मठिया, जिसे जोशी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, पहले भी इसको ज्योतिर्मठ कह दिया जाता था, ऐसी कोई नई बात नहीं है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोसिया कुटोली तहसील है कहाँ की? नैनीताल उत्तराखंड की। ठीक है, कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड की है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? कैंची धाम कर दिया गया है। अब कैंची धाम के बारे में तो आपको पता ही होगा, और ये है आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट। ठीक है, कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड, जहां पर आपको पता होगा कैंची धाम में एक बाबा जी हैं, सन्यासी हैं कोई, ठीक है, उन्हीं के नाम वहां पर क्या है, उसी धाम में वो बजरंगबली की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, उनको हनुमान जी का रूप भी माना जाता है, तो उन्हीं के उस धाम को कैंची धाम नाम दे दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र की बात हो रही है, राइट? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे बढ़िए फटाफट, देखते हैं पेटीएम जो है ई कॉमर्स, ठीक है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या कर दिया गया है? पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है,
PAI पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। किसका नाम बदलकर? पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर। ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा आपके लिए। जहां पर ट्रिपल स्टार हो जाएगा वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, राइट। और जहां पर डबल स्टार रहेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो आपको सब पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, एक बात और, कहीं आप ये ना सोचें कि मैम जिसमें स्टार नहीं लगाया क्या हम वो छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉइंट यहाँ मैंने शामिल किए सब के सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ते हुए समझते हुए एक एक पॉइंट को चलना है। मैं बार बार एक पॉइंट को रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको इसी सेशन के अंदर सारी चीज़ें याद हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बार पढ़ूँ और पढ़ते हुए निकल के चली जाऊँ, उससे क्या होगा, आप भी देखेंगे जब वीडियो, तो जब वो बातें रिपीट नहीं होती हैं तो आप क्या करते हो, एक बार सुना बस छोड़ दिया, फिर उसको क्या हुआ, बहुत देर तक देखने की आदत तो होती नहीं है। तो एक बार पढ़ा उसको छोड़ दिया, सोचते हैं कि अब याद हो गया। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, आप तो अपना एफर्ट डालेंगे नहीं, मैं ही अपना एफर्ट डाल के दो दो तीन तीन बार यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम क्या कर दिया गया, पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, चिरंजीवी योजना है, कहाँ की है भाई, राजस्थान की है। क्या नाम है, चिरंजीवी योजना नाम है, कहाँ की है, राजस्थान की है। क्या नाम बदल कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम कर दिया गया है इसका। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान की है, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाएंगे आप। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया है। अगर आपसे अयोध्या शहर का नाम पूछे कि बदलकर, नहीं अयोध्या शहर नहीं, क्या नाम था, अयोध्या को क्या कहा जाता था, याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए कोई नहीं, याद आएगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है। उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, फैजाबाद, ठीक है। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया गया है बदलकर, तो आपको क्या याद रखना है, अयोध्या धाम कर दिया गया है, राइट। अयोध्या धाम, दोनों में फर्क याद रखना है। जो फैजाबाद जिला था उसे अयोध्या के नाम से जाना जाएगा अब, और जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसे अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा, याद रहेगा। तो ये हो गया आपके लिए ट्रिपल स्टार का पॉइंट। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, झेलम स्टेडियम, किस नदी की बात हो रही है, झेलम की बात हो रही है ना। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का है, जिसे क्या नाम दे दिया गया है, जनरल विपिन रावत स्टेडियम, ठीक है। जनरल विपिन रावत स्वर्गीय हैं अब तो ये, ठीक है। जनरल विपिन रावत स्टेडियम नाम दे दिया गया है, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम, ठीक है। जनरल विपिन रावत स्टेडियम दे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। फिरोजाबाद जो किसके लिए फेमस है भाई, कांच की चूड़ियों के लिए, है ना। कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है, और ये यूपी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बनता है कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो आपको याद रखना है फिरोजाबाद है, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रनगर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी राज्य की बात हो रही है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार बना लेंगे। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश जो कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, उसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ठीक है, जिसे अब क्या कहा जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र
को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आप बताएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। डबल स्टार का पॉइंट है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाएगा? आप बताएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, जो पुराना संसद भवन है उसे किस नाम से अब जाना जाएगा वर्तमान में? अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? संविधान भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान भवन कर दिया गया है। और आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है? संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर संविधान दिवस। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस इस दिन? तो आप सभी को पता होगा कि इसी दिन क्या हुआ था, हमने 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? संविधान को संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया गया था, अंगीकृत कर लिया था, ये बात कह सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पुराना जो संसद भवन था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। संविधान भवन नहीं, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। खेलो इंडिया महिला लीग, ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम महिलाओं से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे आप। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक कहाँ पर है भैया? बांद्रा का नाम आते ही याद ही आ गया होगा आपको, महाराष्ट्र मुंबई की बात हो रही है। ठीक है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक की बात हो रही है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक महाराष्ट्र मुंबई की बात हो रही है, जिसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आगे देखिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल सेतु कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल सेतु इसका नाम रख दिया गया। किसका? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर क्या बताएंगे आप? अटल सेतु कर दिया गया है। आगे बढ़िए, ऊधमपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्या कर दिया गया है नाम इसका बदलकर? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसका इसका नाम कर दिया गया किसका? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन, जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, अल मिनहाद शहर जो है कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात का, पूछा जा चुका है। अब ये भारत की बात नहीं हो रही है, यूएई की बात हो रही है। ठीक है, यूएई का नाम, यूएई में अल मिनहाद जो शहर है उसका नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 4 स्टार का पॉइंट रहेगा। ठीक है, 4 स्टार बनाइए इसमें। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिंद शहर रख दिया गया है। अब तक ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा कि किसी अदर कंट्री में क्या कर दिया गया हो, नाम बदलकर ऐसा रख दिया हो जो किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तान के नाम से हिंद शहर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतवारी रेलवे स्टेशन कहाँ का है? महाराष्ट्र का है इतवारी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स जो हैं, जो सुपर फूड भी कहे जाते हैं, इन्हें मिलेट्स कह लीजिए या सुपर फूड कह लीजिए, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री अन्न कर दिया गया है। मोटा अनाज समझते हैं ना, क्या होता है मोटा अनाज? जैसे जौ, बाजरा, है ना, बाजरा हो गया, मक्का हो गया,
राइट। ये सब क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज। इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्री अन्न कर दिया गया है। डबल स्टार का पॉइंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शिवमोगा हवाई अड्डा। शिवमोगा हवाई अड्डा जिसका नाम बदल के कवेम्पू हवाई अड्डा करना है, ये क्या है, प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ट्रिपल स्टार बनाइए इसमें। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम क्या प्रस्तावित है वर्तमान में, कुवेम्पू हवाई अड्डा करेंगे इसका नाम। ये अभी प्रस्तावित हुआ है, अभी बदला नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, औरंगाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र का है, औरंगाबाद शहर जो है महाराष्ट्र का, औरंगजेब के नाम पर क्या हुआ था, है ना, हाँ, औरंगजेब के समय का है औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र। इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी शहर कर दिया गया है, ठीक है। संभाजी महाराज, संभाजी महाराज कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, है ना। छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे संभाजी महाराज, जिनके नाम पर औरंगाबाद शहर का नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो औरंगाबाद शहर को अब किस नाम से जाना जाएगा, आपको याद रखना है, छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा औरंगाबाद को, छत्रपति संभाजी नगर। आगे देखिए, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर कर दिया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा है, व्हीलर द्वीप, राइट। क्या है, व्हीलर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, हैवलॉक द्वीप को सुषमा स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हैवलॉक द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। रॉस द्वीप किसके नाम पर पड़ा है भाई, रॉस द्वीप, यहाँ से ये अभी ये वर्तमान में बदले हुए नाम नहीं है, ये काफी टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप के बारे में पूछे तो आप बताएंगे इसे सुषमा स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे रॉस द्वीप पूछा जाए तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वीप, रॉस द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप किसे समर्पित है, एपीजे अब्दुल कलाम को। रॉस द्वीप किसे समर्पित है, सुभाष चंद्र बोस को। हैवलॉक द्वीप सुषमा स्वराज जी को, राइट। तो ये थे बदले हुए नाम जो कि आपके लिए क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है वो उस बच्चे से पूछिए जो 1 नंबर से ही एग्जाम से बाहर हो जाता है, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो उस दर्द से हम सभी स्टूडेंट रूबरू हुए हैं, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी क्लास सेशन में बैठें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे क्या होता है कि बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहता कि काश क्लास पूरी देख ली होती और हमारा वो एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया वो ठीक हो गया होता, राइट, और मैं मेरिट लिस्ट के अंदर होता, ठीक है। तो क्लास सेशन कभी भी स्किप मत किया कीजिए, पूरी क्लास देखा कीजिए, और उसके बाद जब आप तैयार होकर एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आपका चेहरा बताएगा जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर आएंगे, राइट। तो इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो जीएस अभ्यास का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से आप टेलीग्राम जो हमारा जीएस अभ्यास के नाम से है उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों ने वहां पर आपको सारे फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, सभी क्लासेस के पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।